समस्या पैदा कर रही थी, उसके लिए कोई नहीं तकनीकी कारण है। हमारे साथ महाराष्ट्र से कई साथी जुड़े हैं और मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि शायद हमारे लिए और बेहतर होगा उनका अनुभव सुनना और उन अनुभव के माध्यम से हम और बेहतर कैसे कर सके, क्योंकि संविधान सबके लिए है, सारे देश के लिए है, सभी क्षेत्र पर क्षेत्र, सभी भौगोलिक क्षेत्र के लिए है, लेकिन अनुभव अलग अलग हो सकते हैं काम करने के, और अनुभव हमेशा बहुत बहुमूल्य होते हैं कि अनुभव काम करने में बहुत मदद करते हैं। कहूंगा कि किसी भी साथी से, जो 2 साथी शायद मुझे दिख रहे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो अपनी बात, अपना अनुभव रखें। अगर वो काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में युवाओं के साथ में, तो मैं उनका परिचय भी जानना चाहेंगे हम लोग, और उनके कार्यों से भी परिचित होना चाहेंगे, उनके अनुभव से भी परिचित होना चाहेंगे। हम लोगों के बीच में हेमंत भाई भी जुड़ गए हैं, जो शिक्षक और चिंतक हैं समाज के। जी। हेलो। हाँ रोहित जी, आपसे अनुरोध है कि अपनी बात रखिए। रोहित जी। जी, थैंक यू। पहले तो ये प्रकाश जी हम लोगों को यहाँ जोड़े हैं, और यहाँ मैं जिस जगह बैठा हुआ अंधेरा है, इसलिए मैं मेरा म्यूट इस पे रखा हूँ, बंद किया हूँ। मुझे लगता है कि मैं मेरे दोस्त को वैसे बुलाना चाहूँगा आकाश जी, क्योंकि उसका लगभग संविधान के प्रचार और संविधान को जमीनी स्तर तक लेके जाने के लिए 7 से अभी तो 4 से 10 साल के आसपास काम हो रहा है, और वही काम कर रहा है कि संविधान कैसे जमीनी स्तर तक पहुंचा जाए। तो मुझे लगता है कि पहले उसका थोड़ा अनुभव सुना जाए। इसका अगर मैं परिचय दूं तो इनका नाम आकाश पवार है, और ये लगभग 10 साल होने को आया है, लगभग 10 सालों से संविधान को कैसे इस महाराष्ट्र और भी बहुत सारे स्टेट है, 4 से 5 स्टेट में पहुंचाया गया, उसको लेकर काम कर रहे हैं। विदर्भ रीजन में, महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन में इनकी अपनी कुछ टीम है, जो युवाओं की टीम असल में उसमें अगर देखा जाए तो 20 साल के ऊपर के सारे युवा आते हैं, 30-35 साल की उम्र तक के युवा तक हम लोग साथी है, और यहाँ महाराष्ट्र में 5000 के आसपास की टीम है, जो डेडिकेटेडली संविधान को वॉलंटियर बेस पे कैसे पहुंचाया जाए इस पर काम करती है। तो अलग अलग अनुभव है, और कैसे काम किया जाए वो भी उनका एक अनुभव है। तो मैं आकाश को बोलूंगा कि वो थोड़ा अपने विचार, अनुभव और काम करने का एक तरीका यहाँ प्रेजेंट करें, और समय रहा तो फिर मैं भी बात करूंगा। थैंक यू। आकाश जी। धन्यवाद सभी साथियों को। मैं अजीत जी से भी धन्यवाद कहना चाहूंगा कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान किया। तो मैं जहाँ हूँ वहाँ पे उजाला है, तो मैं वीडियो 2 मिनट के लिए ऑन करता हूँ। जी, धन्यवाद। तो अगर पूछा जाए कि संविधान क्या देता है, तो मैं कहूंगा कि मेरा एक जो साथी है वो अंधेरे में बैठा है। अंधेरे से लेकर उजाला तक अगर जाना है तो एक ही जरिया होगा हमारी आने वाली पीढ़ी को, तो वो है संविधान। इससे तो दूसरा कोई जरिया नहीं है। मैं सभी साथियों को सुन रहा था जो बातें कर रहे थे, अपने अपने अनुभव शेयर कर रहे थे, यूथ के साथ क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब चीजें। और एक बात और सामने आई कि जो बच्चे हैं छोटे, तो उनके साथ कैसे काम किया जाए। तो उनके साथ जब से मैं काम कर रहा हूँ, तो हम मैं संविधान प्रचारक नाम की एक मूवमेंट चलाते हैं महाराष्ट्र में। लगभग 5000 यूथ हमारे साथ जुड़े हैं, जो वॉलेंटरी काम करते हैं। उनको कोई कुछ मानधन नहीं मिलता है, कुछ नहीं, खुद इंस्पायर होकर ये लोग आते हैं, काम करते हैं। अलग अलग गुटों के साथ काम उनका होता है, जमीनी स्तर पर ये सब काम होता है। तो एक बच्चों के साथ का मैं काम बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा सभी के साथ। कॉन्स्टिट्यूशन क्लासरूम नाम का एक कंसेप्ट अभी फिलहाल 2 सालों से चल रहा है, जो स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चों के साथ, जो 5वीं कक्षा के होते हैं या 4थी कक्षा के होते हैं, उन सभी के साथ 15 दिन का सेशन होता है। उनको खेल के माध्यम से, अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाता है, और एक क्लास ट्रेन किया जाता है। वो क्लास बाकी सारे स्कूल को बाद में कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाता है, जो कि हम चेंज सिस्टम मार्केटिंग में कहते हैं। तो वो सिस्टम हमने भी हमारे प्रोग्राम में ली है कि भाई हर जगह आकाश नहीं जा सकता है, रोहित नहीं जा सकता है, फिर अजीत जी नहीं जा सकते। तो ये जहाँ पे जा सकते हैं वहां पे ऐसे लोग तैयार हो जो बाद में खुद ही वो काम को लेकर आगे बढ़े। तो हमने बच्चों
बाद 1 दिन का वर्कशॉप होता है, उसके बाद 2 दिन की कार्यशाला, 3 दिन की कार्यशाला। ये सब चीजें होने के बाद जिस जगह से वो लोग आते हैं, जैसे कि बस्तियों से आते हैं, गांव से आते हैं, स्लम एरिया होता है, उन सभी जगहों पर जाकर वो लोग सिर्फ संविधान की बात करते हैं। तो हमने सबसे पहले ये जो संविधान है, ये बात नहीं रखी लोगों के सामने, क्योंकि लोगों की जो समझ है कि भाई संविधान ये सिर्फ कोर्ट के लिए बना है, वकीलों के लिए बना है, हमारे लिए इसमें से कुछ नहीं है। तो पहले बात रखती है कि भाई हम जी कैसे रहे, या फिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्या पड़ी। अभी बात करते हो, किसी ने कहा कि देश 1947 में स्वतंत्र हुआ, लेकिन उस समय देश में रहने वाले लोगों को किस तरीके का फ्रीडम देना चाहिए, इसका हमारे पास कोई मसौदा नहीं था। लगभग हम देखिए तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जब स्थापना हुई तो वो लगभग 1946 में हुई। तब से लेकर वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के लिए बैठे थे, लेकिन वो ड्राफ्ट हमारे पास नहीं था। देश आजाद हुआ था, लेकिन देश में रहने वाले लोगों को क्या आजादी दी जाए, इसका कोई मसौदा हमारे पास उस समय नहीं था। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में सभी लोगों ने क्या क्या बातें रखी, क्या क्या बातें हुई, ये सब हमें लोगों के साथ शेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब से कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ है तब से एक बात उभर कर आ रही है कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में हमारा कुछ नहीं है, ये बाहर से लाया गया है, यहाँ से कुछ लाया है, वहां से कुछ लाया है और ये बनाया गया है। ये जो गैर समझ है हमें सबसे पहले दूर करना पड़ेगा कि ये कॉन्स्टिट्यूशन यही का है और इसी मिट्टी से उभर कर आया है। अगर हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 49 कहता है कि भाई किसी भी नागरिक को जात, धर्म, लिंग, उसकी भाषा, इसको लेकर भेदाभेद नहीं कहा जाएगा। तो हमारे साथ हमारे इतिहास में बहुत से उदाहरण, जैसे कि महाराष्ट्र में संत परंपरा का बहुत बड़ा मूवमेंट चला था उस समय, कि उसमें संत तुकाराम, महात्मा फुले, राजश्री शाहू महाराज, जब हम आरक्षण की बात करते तो भारत में सबसे बड़े आरक्षण राजश्री शाहू महाराज ने लागू किया था। इन सब लोगों ने किस तरीके से मूवमेंट स्टार्ट किया। फिर बाबा साहब का नाम, हम जब संविधान का नाम लेते तो बाबा साहब का नाम उसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि संविधान लिखने में बाबा साहब ने अपने खून का पानी करके ये सब लिखा है। तो वो जो कुछ भी लिखा है, तो हमने देखा है कि महार का जो मूवमेंट हुआ था चौधार तड़ा का, यहाँ पे जानवरों को पानी पीने की अनुमति थी लेकिन इंसानों को नहीं थी। तो वो सब मूवमेंट हमें लोगों को बतानी पड़ेगी कि भाई पहले ये सब था, अब ये सब है। और संविधान ने क्या किया सबसे पहले, तो भाई जो जाति न्याय काम हमें सौंप दी गई थी, या फिर इस व्यवस्था ने हमारे पीठ पर जो बोझा सौंपा था उसको बाजू में रख के सबको अपनी उन्नति करने के लिए एक अवसर प्रदान किया गया है। जैसे कि पहले अगर कोई कुम्हार है तो मेरे पिताजी अगर कुम्हार है तो मुझे भी मड़कियां बनाना ही पड़ता था, क्योंकि ये इस व्यवस्था ने मेरे पीठ पर बोझा लाद दिया गया था। लेकिन संविधान ने क्या किया है, तो वो बोझा बाजू में कर मुझे भी मेरी उन्नति का अवसर दिया गया है। मैं भी पढ़ सकता हूँ, मैं भी लिख सकता हूँ, मेरी बात रख सकता हूँ। इन सभी चीजों का ख्याल रखते हुए संविधान ने हर उस व्यक्ति को सामने लाने की कोशिश की गई है। और ऐसा ही नहीं है, सिर्फ व्यक्ति को ही नहीं, तो संविधान ने सबसे पहले ये किया है कि यहाँ की व्यवस्था ने जिन महिलाओं को कभी भी कोई भी अवसर नहीं दिया गया है, उन महिलाओं को भी अवसर दिया गया है। अमेरिका में भी अगर हम अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन का स्टडी करते हैं तो वहां की महिलाओं को भी वोटिंग का राइट नहीं था। इंग्लैंड के भी महिलाओं को लगभग 100 साल बाद वोटिंग का राइट दिया गया। लेकिन जिस समय हमारा भारत का संविधान इस देश में लागू हुआ, एक ही दिन में भारत के जिन युवाओं की उम्र 21 साल पूरी है, वो फिर महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे किसी भी जेंडर के हो, उन सभी को अपना अधिकार है, और वो अधिकार है अपना वोट करने का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात संविधान ने हमारे साथ की है, संविधान ने हमारे ऊपर रखी है, ये विश्वास है कॉन्स्टिट्यूशन का। और फिर बाबा साहब का जो लास्ट स्पीच है वो हमेशा ये कहते हैं कि भाई आप जो बात रख रहे हो वो मुझे पसंद हो या फिर वो मुझे मान्य हो, ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आपकी बात रखने की जगह या फिर वैसा वातावरण तैयार करके देना ये मेरी जिम्मेदारी है। तो ये सब चीजें हमें लोगों को बतानी पड़ेगी। और एक चीज बाबा साहब ने उस समय कही थी कि ये संविधान कितना भी अच्छा हो, लेकिन जिस व्यवस्था के ऊपर इसकी जवाबदारी है लोगों के साथ शेयर करना, अगर वो व्यवस्था अच्छी तरीके से काम नहीं करेगी तो ये संविधान अंत में गलत साबित होगा। और आज इस देश में वही हालत हो रही है कि एक इस देश के पंतप्रधान जो है उनकी मन की बात 14वें सेकंड में, जो 14 सेकंड के बाद सभी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जाती है,
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को अभी भी जो ग्राउंड लेवल की लैंग्वेज है, जो आदिवासियों की भाषा है, जो अलग अलग समुदायों की भाषा है, उसमें भी ट्रांसलेट नहीं किया गया है। लगभग हम अगले साल संविधान का अमृत महोत्सव मनाने वाले हैं। 75 साल संविधान को पूरे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि किसी चीज को 75 साल उसी तरीके से सीमित रखना, ये बहुत बड़ी चीज है इस जमाने में। कि भाई अभी 10 साल भी कोई चीज जिस तरीके से बनाई गई है उस तरीके से नहीं हो रही है, लेकिन पूरे 75 साल हो रहे हैं। ये महत्वपूर्ण बात है। तो जिस तरीके से आजादी का अमृत महोत्सव हमने मनाया, तो कॉन्स्टिट्यूशन का अमृत महोत्सव भी हमें बनाना चाहिए, जो यूथ के साथ हो। और युवाओं के साथ हमें बात रखनी पड़ेगी कि आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो कुछ भी चीजें हो रही है, तो इसमें सरकार की क्या जिम्मेदारी है? क्योंकि डायरेक्टर प्रिंसिपल में कॉन्स्टिट्यूशन का जो डायरेक्टर प्रिंसिपल है, जिसे नीति निर्देशक तत्व कहा जाता है, तो उसमें सरकार की भी कुछ ड्यूटीज दी गई है कि सरकार ने कैसा काम करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे संविधान का एक सबसे सुंदर बात अगर कुछ है, तो हमारी संविधान की शुरुआत होती है वी द पीपल ऑफ इंडिया, और इसका अंत होता है खुद पर। तो हम से शुरुआत और हम ही पे खत्म ये संविधान होता है। तो ये जो बीच में का जो कुछ भी करना है वो हम ही को करना है। तो ये हम ये किसी और के ऊपर नहीं ला सकते। हम कहते कि भाई मुझे ये फ्रीडम है, हमें ये फ्रीडम है। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि संविधान 2 तरीकों से हमें पढ़ना चाहिए। एक तो देश को लेकर संविधान क्या सोच रखता है, और देश में रहने वाले हर नागरिक को संविधान ने क्या दिया है। हम हमेशा कहते हैं कि संविधान ने हमें धर्म का स्वतंत्र दिया है, धर्म का स्वतंत्र दिया है, लेकिन ये स्वतंत्र संविधान ने व्यक्ति को दिया है। ऐसा रोहित करके रोहित को दिया है, ऐसा आकाश करके मुझे दिया है। लेकिन हमारा देश ये धर्मनिरपेक्ष रहेगा, ये हमारा संविधान कहता है। हमारा देश सार्वभौम रहेगा, हमारा देश समाजवादी रहेगा, संपूर्ण प्रभुत्व रहेगा, लोकशाही गणराज्य रहेगा। ये हमें संविधान ने दिया है। हम कहते हैं कि पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, वो हर नागरिक को पता होनी चाहिए। उसमें दिए गए हर एक शब्द का अर्थ हर नागरिक को पता होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर वो भी हर किसी को पता होगा तो भाई बहुत बड़ी बात हो गई। पूरे संविधान की बात अगर हम ना कहें तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन वो पूरे संविधान का सार बताने वाला वो एक वाक्य का प्रियम्बल बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि वी द पीपल ऑफ इंडिया में क्या है, उनको लोग, उसके बाद संपूर्ण प्रभुत्व का मतलब क्या है, समाजवाद का मतलब क्या है, धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है, उसमें दी गई स्वातंत्र्य, समता, न्याय और बंधुता। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि राष्ट्र की एकता और एकात्मता से ऊपर अगर कुछ दिया गया है तो दिया गया है अगर आप कैमरा बंद करो, आपका आवाज नहीं आ रहा। नहीं, नेटवर्क नहीं है। कुछ नहीं कि ये व्यवस्था ही हमें सब कुछ देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं। हमें रास्ते पे उतरना पड़ेगा, हमें अपनी बात रखनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें करते हुए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन का आधार ही लेना पड़ेगा। तो जब हम बच्चों के साथ काम करते हैं या फिर उनके साथ बात रखते हैं, तो छोटे छोटे गेम्स होते हैं, छोटी छोटी एक्टिविटी होती है, जिससे बच्चे बोर ना हो और बच्चे खुद आगे आकर बात रखते हैं। मैं एक अनुभव शेयर करना चाहूंगा कि 5वीं कक्षा के साथ मेरा 15 दिन का सेशन पूरा हुआ, और हमारे एजुकेशन ऑफिसर उस कक्षा को विजिट करने आए कि भैया हो क्या रहा है। जब उनके साथ कुछ टीचर ने बात रखी कि हमारे स्कूल में ऐसा ऐसा पढ़ाया जा रहा है, तो उन्होंने क्वेश्चन पूछा एक बच्चे को खड़ा करके कि भाई आपको क्यों लगता है कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए देश में। उस बच्ची ने जवाब दिया कि यहाँ की जो सरकार है वो अनियंत्रित होकर हमें तकलीफ ना दे, हमारी निजी जिंदगी को खराब ना करे, इसलिए संविधान होना चाहिए। तो भाई एक 11 साल की बच्ची अगर ये आंसर देती है तो बहुत बड़ी बात है।
तो मैं ये चाहूंगा कि हम सब लोग संविधान के ऊपर काम करने की सोच रखते हैं, काम कर रहे हैं, तो इन छोटी-छोटी चीजों को लेकर काम होना चाहिए। बच्चों के साथ और ज्यादा डीप में जाके काम करना चाहिए। हमारे जो उदाहरण थे होने चाहिए, वो घर के ज्यादा होने चाहिए, कि जैसे कि हम बोलते हैं कि भाई संविधान की क्या जरूरत पड़ी, तो हम क्रिकेट का उदाहरण देते हैं कि क्रिकेट जब हम गांव में खेलते तो हम ही खुद ही रूल बनाते, हम खुद ही नियम बनाते कि भाई इसके घर पर गया तो आउट, भाई यहाँ से ज्यादा मार दिया गया बॉल को, गेंद को, तो वो आउट, एक टप्पा हो गया तो आउट। तो ये जो रूल है, तो वो खेल अच्छी तरीके से हो सके और सभी लोगों को चांस मिल सके समान तरीके से, या फिर न्यायपूर्ण पद्धति की तरीके से सबको संधि मिले, इसलिए वो रूल हम वहां पे बनाते हैं। तो वही रूल का ढांचा जो है वो हमारे संविधान में है, और जो प्लेयर उस समय ग्राउंड में क्रिकेट खेलते हैं, तो प्लेयर है हमारे देश के नागरिक। तो मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा, मुझे जो संधि दी उसके लिए मैं अजीत सर के और रोहित को फिर से धन्यवाद कहना चाहूंगा, और सभी लोगों को ढेर सारी बधाइयां कि इस तरीके से हम काम कर रहे हैं, और बहुत महत्वपूर्ण है कि संविधान को लेकर काम कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा सभी को। जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया आकाश, आपने बहुत प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं पहले ही कह रहा था कि संविधान, बहुत पढ़े लिखे लोग भी रुचि नहीं दिखाते हैं। वो कुछ बात करिए तो आप जब उसके तकनीकी पक्ष में जाएंगे तो वो नहीं सुनता है लोग, लेकिन हाँ उसको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से, तो हमारा उद्देश्य भी ये था कि हम उसको और सरल कैसे कर सके, और पढ़े लिखे लोग काम करना या अपने देश के जो संवैधानिक लोकतांत्रिक मूल्य हैं उसको मजबूत करने का हम सभी का उद्देश्य होना चाहिए हमारा। इसीलिए मैंने भी बोला कि अधिकार है तो हमारा संविधान हमारे कर्तव्यों को भी निर्धारित करता है। संविधान में अधिकार और कर्तव्यों की जो का बैलेंस जो है उसको भी बनाने की बात की गई। तो वो सबसे महत्वपूर्ण बात है हमें समझना कि जो आकाश कर रहे हैं वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है कि हम अपने सिर्फ अधिकारों की तो बात कर लेते हैं, जब कर्तव्यों की बात आती है तो हम मुंह मोड़ के चले जाते हैं। तो एक शिक्षक के रूप में, एक व्यवसायी के रूप में, एक जनप्रतिनिधि के रूप में, या तमाम तरह के ऐसे उसमें है, आपके कर्तव्य क्या है देश के लिए और अपने देश का लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों को संरक्षण में। जो बात मृत्युंजय बोल रहे थे कि सिर्फ हम अपने अधिकारों, उसमें भी जो एकदम केंद्रित होकर अपने लिए जो बेहतर है उसको सोचना, बाकी दूसरे लोग क्या कर रहे हैं वो उस पर कोई विचार नहीं करना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात था। और आकाश ये इन्होंने जो उदाहरण दिए हैं जो छोटे छोटे, और ये क्रिकेट वाला उदाहरण बहुत रिलेवेंट है। मतलब सही बात है कि हम ऐसे बहुत सारे नियम कानून बनाते हैं जिसमें हम ये ध्यान नहीं देते कि हमारे सामने का जो समूह है या व्यक्ति है उसकी सहमति असहमति इसमें कहाँ है। तो इस तरह के अनुभव अगर आकाश अगर आप साझा कर पाए आगे भी तो हम आपका बहुत आभारी रहेंगे, हम आपके और आपके टीम के। और हालांकि हम पहले भी आपके टीम के साथ हमने प्रशिक्षण लिया है, वैशाली और टीम के लोग थे जिनके साथ हमारा ओरिएंटेशन और इस तरह का काम कैसे करें, तो उनके साथ भी जुड़े हैं। लेकिन कुछ गेम्स अगर हैं वो बच्चों के साथ है या किशोरों के साथ, युवाओं के साथ हम कर सकते हैं, अगर वो हमें दे पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। हम एक बार फिर से आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इतना टाइम निकाला और बहुत अच्छे तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से आपने अपना बात रखा है। हमारे बीच में हेमंत भाई हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अभी समय तो ज्यादा हो गया है, लेकिन अगली बार मैं अनुरोध नहीं करूंगा, मैं मतलब ना आग्रह भी नहीं, मेरा ये है कि आपसे मेरा अपेक्षा है कि आप समय पर जुड़ेंगे और अपनी बात रखने का प्रयास करेंगे। हेमंत हेमंत भाई आप म्यूट हैं। हमें लग रहा कि आपका रख के कहीं चले तो नहीं गए हैं।
नहीं नहीं है स्पीकर आप है हेमंत भाई अपना स्पीकर ऑन करिए, माइक ऑन करिए। जी ऑन हो गया। हम क्षमा चाहते हैं सबसे, अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी थी, रास्ता खराब था, चले गए, आ नहीं पाए, जैसे आए हम तुरंत जुड़ गए और सुनना हमें बड़ा अच्छा लगा। इस बार सिर्फ सुने हैं, अगली बार पूरी तरह समय निकालेंगे। ठीक है कोई बात नहीं, तो नहीं बड़ा अच्छा लगा। ठीक है, कोशिश किया जाएगा कि अगली बार हम सब लोग मतलब इतनी जिम्मेदारी तो हम निभा सकते हैं सब लोग कि समय पर जुड़ेंगे। और है सामयिक कोई चुनौतियां आ जाती हैं।